हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वापस से स्वागत करता हूं हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ में आपका। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है। एक बहुत इजी सवाल से स्टार्ट करेंगे हम, और अगर किसी को अलजेब्रा नहीं आता है तो थोड़ा जेंटल इंट्रोडक्शन है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन को देख के थोड़ा भयावह लग सकता है, बट करने जाएंगे तो बहुत ईजी है। ठीक है, 2 मिनट का टाइमर लगाइए, सॉल्व कीजिए, और अगर आपको बन जाएगा लग रहा है तो स्किप कीजिए, अगले सवाल पे जाइए। ठीक है, एक बुक सेलर ने ए किताबें बेची ज्योग्राफी की एट द रेट ऑफ एक्स, फिर A+2 किताबें बेची हिस्ट्री की एट X+2, A-2 किताबें बेची मैथ्स की एट X-2 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल सेल कितनी हुई? टोटल सेल कैसे निकालोगे आप? टोटल सेल मतलब कितनी किताबें बेची आपने, बुक्स को सेल किया, और कितने प्राइस पे किया, इसका समेशन कर दीजिए। जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ज्योग्राफी से शुरू करके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, और मैथ्स की। ठीक है, तो करते हैं। फर्स्ट वाले में ए किताब को एक्स रेट पे बेचा, फिर सेकंड में A+2 को X+2 में, थर्ड में A-2 को X-2 में। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, ऑप्शन 3AX+8 आएगा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। ये सवाल है आपका प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। चलिए, अच्छा सवाल है, 3 मिनट का टाइमर लगाइए एंड सॉल्व इट। चलिए, आशा करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा, आंसर भी आ गया होगा, परंतु अगर नहीं आए तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक बैग में 15 रेड बॉल्स हैं और 20 जो हैं वो ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, हर बॉल जो है उसमें या तो 1, 2, 3 की नंबरिंग की हुई है, या तो उस बॉल पे 1 लिखा होगा, या उस बॉल पे 2 लिखा होगा, या 3 लिखा होगा, रेड हो या ब्लैक हो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये 15 बॉल्स में से 20% जो बॉल्स हैं रेड बॉल्स, उनमें 1 लिखा है, 40% जो है उसमें 3 लिखा है, तो बाकी बची जितनी बॉल्स हैं उसमें 2 लिखा हुआ। ठीक है, सिमिलरली ब्लैक बॉल्स में 45% जो है उसमें नंबर 2 लिखा है, 30% जो है उसमें नंबर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, बॉय एक बॉल निकालेगा रैंडमली, वो जीतता है, ही विंस, इंपॉर्टेंट है ये। फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे फेवर में है वो कौन कौन से हैं? वो कब कब जीतता है? जब बॉल रेड हो और नंबर 3 हो, या फिर ब्लैक हो और नंबर 1 या 2 हो। ठीक है, तो उनके जीतने की क्या चांसेस हैं, व्हाट इज हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये जो फेवरेबल आउटकम्स है ना, विंस वाले, उसको निकाल लीजिए, और टोटल उसके जो है बॉल्स, टोटल आउटकम्स जो हो सकते हैं ना, विच इज़ 15 + 20, उसे डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहले रेड बॉल के लिए 20% ऑफ द रेड बॉल्स आर नंबर 1। ठीक है, 20% बॉल्स में नंबर 1 लिखा हुआ है, तो 20% ऑफ 15 कितना हुआ? 3 बॉल हुई, तो 3 बॉल ऐसी है जिनमें नंबर 1 है। 40% ऑफ 15 बॉल्स कितना हुआ? 6 बॉल्स हुई, 6 बॉल्स ऐसी हैं जिसमें नंबर 3 है। बाकी कितनी बची? बाकी 6 बॉल्स और बची। ठीक है, 9 9 तो यहाँ हो गई, 3 + 6 9 हो गई, 9 में से 9 6 और जोड़ेंगे तो 15 बनता है। ठीक है, तो ये रेड बॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल गया। ठीक है, 3 बॉल जिसमें नंबर 1 है, 6 बॉल्स ऐसी जिसमें नंबर 3 है, और 6 बॉल्स ऐसी जिसमें नंबर 2 है। सिमिलरली ब्लैक बॉल्स के लिए देखिए, ब्लैक बॉल्स में 45% बॉल्स जो हैं उसमें नंबर 2 है। ठीक है, ब्लैक बॉल्स में 45% ऐसी हैं जिसमें नंबर 2 है। ठीक है, तो 9 बॉल्स ऐसी हुई। फिर 30% है जिसमें नंबर 3 है, तो 30% ऑफ 20 कितना होगा? 6 बॉल्स, तो 6 बॉल्स में नंबर 3 है, और बाकी आपकी कितनी बच गई? 5 बॉल और बच गई। 9 + 6 कितनी हुई? 15 हुई, 15 में और 5 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगी। राइट, तो 5 बॉल्स ऐसी हैं जिसमें नंबर 1 है। अब हमारे काम के आउटकम्स कौन कौन से हैं वो देख लो। ब्लैक में तो यार नंबर 1 और नंबर 2 था, राइट, और रेड में क्या था? नंबर 3 था।
नंबर 3, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके? 6 + 9 + 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ बनाया है मैंने। बॉय विन सिर्फ रेड एंड नंबर 3, ठीक है। रेड एंड नंबर 3 की 6 बॉल्स और ब्लैक एंड नंबर 1 एंड 2 की 9 एंड 5 बॉल्स, राइट, प्रीवियस स्लाइड की तरह। 9, 5 + 6, हाँ, ये 6 बॉल्स, ये 9 बॉल्स और ये 5 बॉल्स, ठीक है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स हमारे फेवर में कितने हुए? ये 20 बॉल्स। तो उस पूरे सेट ऑफ बॉल्स में, उस बक्से में जो बॉल्स रखी हुई हैं, उसमें से ऐसी 20 बॉल्स हैं जिनको पिकअप कर लोगे तो आप जीत जाओगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है जो भी चीज़ आपके फेवर में है डिवाइडेड बाय जो भी टोटल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो 20 ऐसी गेंदें हैं जो हमारी फेवर में है और टोटल 35 बॉल्स हैं पॉसिबल, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 4:7, आंसर इज 4:7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन बोलूँ या डिस्टेंस एंड टाइम बोलूँ? ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम का है, ठीक है। इसमें आप लगाइए 3 मिनट का टाइमर एंड सॉल्व इट, ओके। चलिए, आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। 2 लोग हैं ए और बी, वो एक सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहे हैं, ठीक है। ए जो है वो बी से आगे है, मान लीजिए ये ए है तो ये बी है उससे आगे, यहाँ पे दौड़ रहे हैं ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो बी जो है वो ए से आगे है और एंगल बनाता है 30 डिग्री का, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। व्हेन ए रीचेज डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, जब ए यहाँ से दौड़ते 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 यहाँ पे आ जाएगा, आपके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे आ जाएगा ए, तब उसको वहाँ पे कौन मिलता है? वहाँ पे वो मिलता है बी से। तो बी भी धीरे धीरे चल रहा होगा और ये पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पीड क्या है ए और बी का, ये निकालना है हमको, ठीक है। तो ये कुछ पोजीशन है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, बी आगे है ए से, ठीक है, कितना? 30 डिग्री आगे है, 30 डिग्री पे, और इस डायरेक्शन में दौड़ने वाले हैं वो लोग, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? जब डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे जा रहा है ए, तब उसको बी वहां पे मिल रहा है, ठीक है। डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट मतलब कि ए यहाँ से दौड़ता हुआ आया, ठीक है, और 180 डिग्री का एंगल बनाया। अब मैं यहाँ पे 180 लिख देता तो थोड़ा हौच पौच हो जाता, इसलिए मैंने इस तरीके से 180 लिख दिया, ठीक है, बात वही है। तो 180 डिग्री का एंगल बनाया, और बी ने कितना डिग्री कवर किया होगा? 150 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री ऑलरेडी अहेड था, तो 30 + 150 180 होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? अप्रोच है कि हमको निकाल लेना है कि डिस्टेंस दोनों ने कितना कवर किया, डिवाइड कर देना है टाइम से, क्योंकि टाइम तो दोनों को सेम लगा, ठीक है। तो उससे हमको स्पीड पता चल जाएगी, तो स्पीड का रेशियो निकालना है हमें, ठीक है। तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? ए 180 डिग्री कवर कर रहा है, यानी कि हाफ सर्कल, यानी कि हाफ हाफ सर्कल का, सॉरी, हाफ सर्कल का सरकमफरेंस, सर्कल के सरकमफरेंस का आधा, ठीक है, हाफ इंटू 2 पाई आर, पाई आर डिस्टेंस को कवर करेगा। एक सर्कल का टोटल सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर, तो आधा कितना होगा? पाई आर, राइट। ये जो होगा ये आधा पाई आर है, ठीक है। तो डिस्टेंस ए ने कितनी कवर की? पाई आर डिवाइडेड बाई एक कॉमन टाइम यूनिट टी मान लेते हैं हम, तो टी, तो एस ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए इज पाई आर बाई टी। और स्पीड ऑफ बी के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, डिस्टेंस ऑफ बी जो कवर किया इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बी इंटू टाइम। तो जब भी कोई एंगुलर डिस्टेंस है और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो फॉर्मूला होता है जितना भी डिग्री वो कवर किया, ठीक है, जैसे इस केस में 150 डिवाइडेड बाई टोटल 360 डिग्रीज, ठीक है, इंटू 2 पाई आर, ठीक है, इतना वो डिस्टेंस कवर किया होगा।
तो 150 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर, जो कि टोटल सरकमफरेंस है सर्कल का, है ना। तो ये इसको लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसका ये 2 इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दिया, 300 बाई 360 सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा 5/6 पाई आर। तो डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, 5/6 पाई आर। इसको टाइम से डिवाइड कर दो, जैसे ही टाइम से डिवाइड किए तो इसने इसकी स्पीड आ गई 5/6 पाई आर बाई टी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बी। स्पीड ऑफ ए पाई आर बाई टी, स्पीड ऑफ बी 5/6 पाई आर बाई टी। तो ये और ये कट जाएगा और ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये 6/5 बन जाएगा। तो क्या है ऑप्शन आपका सही वाला, 6:5 के रेशियो में दौड़ रहे हैं। तो यानी कि अगर ए जो है मान लो 6 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, तो बी जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर या उसके कॉमन मल्टीपल से दौड़ रहे हैं दोनों। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप बिना पेन पेपर उठाए माइंड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए, एक स्टूडेंट है जिसको 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, और उसको 30 नंबर मिले और मात्र 30 नंबर से वो फेल हो गया। तो टोटल पासिंग मार्क्स कितने समझ में आ गए अपन को, 30 + 30 60। 60 मार्क्स अगर उसको मिले होते तो वो पास हो जाता। तो एग्जाम कितने नंबर का था, मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम। आपको बस ये देखना है कि किस ऑप्शन का 40% 60 होता है, राइट, किस ऑप्शन का 40% 60 है। ऑप्शन नंबर सी है यार, 150 का 150 इंटू 40/100, ये 0 0 0 0 कट गया, 60 हो गया, राइट। 150 का पेपर होता, उसका 40% 60 होता, इस 60 में से उसने 30 मार्क्स पाए और 30 मार्क्स से रह गया, फेल हो गया। ठीक है, ओके, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हाँ, यूपीएससी में कभी कभी इतने आसान सवाल भी आते थे। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन देखिए, वेन डायग्राम का सवाल है ये। चलिए 2 मिनट का टाइमर, सॉल्व इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 बच्चे हैं जो कि हॉकी खेल रहे हैं। 19 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी खेल रहे हैं, टोटल 19 बच्चे हैं। ठीक है, 19 चिल्ड्रन जो कि हॉकी खेल रहे हैं। उसमें से हॉकी की यूनिफॉर्म है जिसमें एक हॉकी की शर्ट है और एक हॉकी की यूनिफॉर्म वाली पैंट है। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कुछ बच्चों ने हॉकी की यूनिफॉर्म वाली शर्ट पहनी हुई है इस तरीके की, ठीक है, और कुछ बच्चों ने हॉकी की यूनिफॉर्म वाली पैंट पहनी हुई है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फुल यूनिफॉर्म पहनी होगी, हॉकी की शर्ट और हॉकी की पैंट दोनों पहनी होगी। ठीक है, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो फुल यूनिफॉर्म में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 11 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हॉकी की शर्ट पहनी और 14 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हॉकी वाली यूनिफॉर्म पैंट पहनी है। तो ये टोटल कितना हो गया, 25 है। तो मतलब कुछ ऐसे, और हमें पता है कि 19 ही बच्चे हैं, तो ये 25 कैसे आ रहा है। ये 25 इसलिए आ रहा होगा कि कुछ बच्चे इंटरसेक्शन में होंगे जिन्होंने पैंट प्लस शर्ट दोनों फुल यूनिफॉर्म पहनी होगी, फुल यूनिफॉर्म। अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे बच्चों को निकालना है जिन्होंने फुल यूनिफॉर्म पहनी है। ठीक है, वेन डायग्राम का एक फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, नंबर ऑफ बच्चे जो ए यूनियन बी, मतलब कि हॉकी शर्ट भी पहने और ये शर्ट एंड पैंट दोनों पहने, मतलब टोटल बच्चे जो अपने टोटल चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन इक्वल्स टू जिन्होंने शर्ट पहनी है, जिन्होंने पैंट पहनी है यूनिफॉर्म वाली, और जिन्होंने दोनों शर्ट एंड पैंट यूनिफॉर्म की पहनी है। ठीक है, इस फॉर्मूले को देखकर घबराएंगे नहीं, ये जो मैंने ऊपर पे मार्क किया ना रेड से, वो है ये।
ठीक है, तो टोटल बच्चे कितने हैं भैया हमारे? 19 बच्चे हैं। उसमें से 11 बच्चों ने शर्ट पहनी है, 14 ऐसे हैं जिन्होंने पैंट पहनी है, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों पहनी है। तो ये आपका एन ए यूनियन बी की आंसर है 6। अब थोड़ा विजुअलाइज भी करा देता हूँ आपको। देखिए 6 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरी यूनिफॉर्म पहनी है। ठीक है, 6 ऐसे बच्चे हैं ऑरेंज में जो है जिन्होंने पूरी यूनिफॉर्म पहनी है। 6 + 5 जो ये फर्स्ट सर्कल है, सर्कल नंबर 1, ये सर्कल नंबर 1 जो है, 6 5 कितना हुआ? 11। 11 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने शर्ट पहनी है, राइट। उस 11 में से 5 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ यूनिफॉर्म वाली शर्ट पहनी है, यूनिफॉर्म वाली पैंट नहीं पहनी है। उस 11 में से 6 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने यूनिफॉर्म वाली शर्ट पहनी है और यूनिफॉर्म वाली पैंट भी पहनी है, तभी इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। यहाँ पे कितना हुआ? 14 बच्चे हैं। 14 में से 8 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म वाली पैंट पहनी है, और 6 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म वाली पैंट भी पहनी है और उसके ऊपर यूनिफॉर्म वाली शर्ट भी पहनी होगी। ठीक है, तो ये टोटल आपका इस तरीके से आया था। तो ये इंटरसेक्शन जो है वो एक्स्ट्रा काउंट कराता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। आप अभी तक बने हुए रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनमें से जब भी आपको कुछ टाइम मिले तो ये कर दीजिएगा, मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। प्रैक्टिस करते रहें, है ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और जिन्होंने भी मुझे अभी तक सपोर्ट किया यार, पूरे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। कोई आपका सजेशन हो तो आप सजेशन भी बता सकते हैं कि कोई फॉन्ट या कुछ कलर आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कोई इंप्रूवमेंट करने का स्कोप हो तो आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर इनकॉर्पोरेट करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे। चलिए बाय।